नमस्कार। घर का स्वाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जो कि प्रेरित है दादी नानी और माँ की प्रेरणा से। एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिशी खुराना जी, जो आज हमसे बात करने वाली हैं। और जैसा कि मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हर बार कुछ नई हमें टिप्स देती हैं घर के खान पान के बारे में, घर के स्वाद के बारे में। तो आइए एक बार फिर मिशी खुराना जी के पास चलते हैं और उनका जो ब्रांड है डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, इसमें और क्या चीज़ें हैं फेस्टिव सीजन में, आज हम इन सभी बातों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं मिशी जी का। मिशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मिशी जी, अभी जो फेस्टिवल सीजन जो आ गया है लगभग, और मुझे लगता है कि दिवाली जो फेस्टिवल है, तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इससे पहले ही तमाम फेस्टिवल्स की शुरुआत हो जाती है। और पिछले कई एपिसोड में हमने बात भी की है कि अब सर्दी ने अपनी दस्तक जो है दे दी है। मौसम जो है वो बारिश के बाद सर्दी की तरफ बढ़ चुका है और पहले एपिसोड में काफ़ी कुछ आप बता भी चुके हैं। तो इस सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय पर लोग बहुत लालायित होते हैं खाने को लेकर के, क्योंकि तरह तरह की मिठाइयाँ बनेंगी, तरह तरह के पकवान बनेंगे और लोग जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो यहीं से जान शुरू करता हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए कि हम फेस्टिवल भी इंजॉय कर सकें और खान पान का आनंद भी ले सकें। जी, सबसे पहले मैं थैंक यू करती हूँ आपका, आपकी टीम का, और हार्दिक शुभकामनाएं हैं दिवाली की, गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की जी, सभी को। आपको भी। हाँ जी। इस टाइम हमारा जो फेस्टिवल जोन है, हम्म। आप सही कह रहे हैं कि इस टाइम हम मीठे की तरफ क्रेविंग और बढ़ती है, हम्म। क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं स्वीट्स की वैरायटीज होती हैं जो आगे पीछे नहीं दिखती हैं। हम्म। तो ये भी टेस्ट कर लेते हैं। बस हमें इन चीजों को थोड़ा बैलेंस करना है, हम्म। कंट्रोल करना है। हम्म। इसीलिए आपको याद होगा लास्ट कुछ सेशंस में मैं ये कहती आ रही थी, हम्म। नवरात्रों से पहले जब हमने किया था कि हम्म। अपने ब्लड टेस्ट करा लो, हम्म। अपनी टेस्टिंग्स करा लो, हम्म। जिससे आपको पता चल जाए आपका शुगर, बीपी, थायराइड और जो भी हम्म। मल्टीपल प्रॉब्लम्स है और नहीं भी है, हम्म। तो आप एक स्टेबल होके चलते हो। हम्म। क्योंकि क्या होता है जब फेस्टिवल टाइम होता है तो क्रेविंग बढ़ती है, हम्म। इमोशंस आगे आते हैं हम्म। और हम एक्सेस में खाते हैं, हम्म। और इसी में ही हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, हम्म। क्योंकि हम्म। एसिड बहुत बनता है। हम्म। हम जितना मीठा खाएंगे हमारा हम्म। उतना ही एसिड बनेगा। हम्म। हमें ये चूज करना है कि हमें स्वीट्स में कौन सी स्वीट्स को हम कैसे लें। हम्म। पहली चीज, हम मीठा के साथ ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, ओके। बहुत जल्दी गला खराब होगा। हम्म। आप इस टाइम स्टार्टिंग कर लीजिए अपने घरों में। एक तो देखिए वेदर वैसी चेंज है, नेचर हमारे साथ है, हम्म। और चेंजिंग ऑफ वेदर में हम इस टाइम गर्म पानी, कोसा पानी की शुरुआत कर देते हैं। हम्म। तो वो थोड़ा सा बोले, और जब हम मीठा खा रहे हैं तो ये माइंड में रखें कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल बालूशाही भी खाई है ओके। तो उसकी एक बाइट लेनी है, हम्म। क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट मिठाई मुझे कोई क्या खिलाएगा मुझे नहीं पता। हम्म। कोई काजू कतली रख देगा तो कोई हम्म। कुछ रख देगा, क्योंकि फेस्टिवल जोन है, आप इस टाइम मना सबको भी नहीं कर मना सकते। करते हुए भी, क्योंकि इंडिया इज के एक तरह की ना इमोशनल प्लेस है। जी। अगर हम मना करते हैं तो जल्दी से सब कोई नाराज हो जाता है, अरे ये जी। क्या हुआ। हाँ। और हर किसी के आगे बेचारा भी नहीं बनना कि मुझे शुगर है और मुझे ये है। हाँ। तो बोल्डली हर चीज करो, बट टेक अ वेरी वेरी स्मॉल बाइट, हम्म। और गर्म पानी के साथ थोड़ा सा ओके। ले। और अगर आपने देख लिया रात तक, ये देखा कि मैंने आज मीठे में कितना हो गया, इवन 1 स्पून या 2 स्पून मीठा हुआ, ये हमें अपने आप को कंपेयर करना है कि हमने कितना मीठा खाया है। हम्म। 1 स्पून का मतलब ये है कि अगर मैंने छोटी छोटी बाइट काजू कतली की भी ले ली, गुलाब जामुन की भी ले ली, तो अगर उसको मैं काउंट करूं एक विजिबल, हम्म। तो वो 1 चम्मच या 2 चम्मच मीठा मैंने खा लिया। हम्म। हाँ, अगर मैंने आधा गुलाब जामुन उसके बाद काजू कतली, तो इट मीन मैंने की 10-12 चम्मच मिठाई आज की खा चुका हूँ। हम्म। तो खा चुकी हूँ और मुझे इसको अब थोड़ा सा बैन करना है। हम्म। तो यही चीज है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में करें, और मिठाई को थोड़ा कम करें। मिठाई में हम थोड़ा सा हम्म। चेंजिंग लाएं, हम्म। और अपने जितने भी लिंक्स हैं, हम्म। ऑब्वियसली हम अपने फेस्टिवल्स अपने अपनों के साथ ही मनाते हैं, हम्म। चाहे वो हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे नियर डियर्स हैं। हम्म। तो उन सबको भी हम यही गाइड करें कि
आप जो प्लेट्स लगाओ तो कुछ ऐसी लगाओ जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया। हम्म, इस टाइम मुनक्का बहुत अच्छा है, हम्म, आप मुनक्का रखो अपने उसमें, भुना हुआ चना रखो और हम्म, वो सर्व करो। हम्म, वो एक स्वीट का भी काम कर जाएगा और एक बॉडी को बैलेंस का भी काम कर जाएगा। हम्म, एक्सेस में हम मिठाइयों की तरफ भागने से अच्छा, हम्म, मिठाई खानी है तो थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स की तरफ ले लें, शुगर कम हो जिसमें। हम्म, जैसे हमारा बंगाली संदेश है, हम्म, उसमें मीठा कम रहता है, वो हम घर पे बनाएं, बहुत हम्म, जल्दी बन जाता है और अच्छा बनता है हम्म, अपना। तो वो उस तरह से कुछ हम सर्व करें हम्म, और फ्राइड कम खाएं। इस टाइम क्या हम्म, होता है, समोसे, कचौड़ी, सब जलेबी, कुछ ही बाजार में तो सब कुछ आ सब जाता है कुछ इस आ समय गया पे। और वो ओपनली मिल रहा होता है क्योंकि हमने शॉपिंग करने जा रहे हैं और जी। चलो आज ये भी खा लेते हैं, ये भी। तो इस चीज को कंट्रोल करें। हम्म, जब हम घर से अपनी मार्केटिंग के लिए निकले या कहीं पे भी निकले हम्म, तो कुछ घर से अच्छा हेल्दी खा के निकले। हम्म, मैं बिल्कुल। इसीलिए बोलती हूँ कि फेस्टिवल टाइम में ना 2 to 3 days नो ऑयल फूड बनाओ। हम्म, और घर पे अगर आप हो तो स्पेशली गो फॉर अ गुड वेजिटेबल्स हम्म, वाला सैलड, हम्म, या वेजिटेबल खिचड़ी हो गया, या वेजिटेबल की सब्जी हो गई, उसका रोल हो गया। हम्म, रोटी बनाई, वेजिटेबल सब्जी बनाई, रोल ऑन किया, हम्म, आपका रोल हम्म, रेडी है। हम्म, आप इस तरह से कुछ ले लोगे तो जब आप बाहर जाओगे तो हम्म, वो जैसे हमारे एक कहावत है, शेयरिंग इज केयरिंग। हम्म, तो हम एक प्लेट लेंगे और हम्म, अपने फैमिली के साथ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, हम्म, तो उसमें हमारी बॉडी में क्वांटिटी कम जाएगी। जी, वन वन बिल्कुल। प्लेट लेने से अच्छा है हम उसको एक प्लेट से शेयरिंग करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने। अ, मिशी जी, इस बार थोड़ी बारिश लंबे समय तक भी हुई है। अभी जी तक बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा था। तो इस समय पर ये जो ट्रांजिशनल फ़ेज़ है, ये थोड़ा बढ़ा जी और जी। इस समय पे ठंड भी और बारिश भी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दिवाली है, किन अर्थों में इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस समय पे इम्यूनिटी जो है लोगों की, जो एक औसत जो एक इम्यूनिटी होती है, उससे कम रहेगी या ठीक रहेगी, या हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है इस समय पर? सर इस टाइम इम्यूनिटी सबसे ज्यादा कम है। ओके। क्यों? क्योंकि बारिश हुई बहुत ज्यादा एक्सेस में। उसके बाद आप देखो एक वायरस तो हुँ, ऑब्वियसली हुँ। बारिश के बाद ही वायरस आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और दिवालीज के आसपास आप देखो डेंगू और ये सब चीजें, हुँ, मैं हुँ। सब की नाम नहीं लेना चाहती कि जी, जिससे जी, जी। फेस्टिवल करके मूड खराब हो। जी। तो बेटर ये है, हुँ, हुँ। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपनी डाइट का, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें। हुँ, हुँ। आप देखो हमें नेचर अपने आप, इस टाइम मेथी, फ्रेश मेथी मार्केट में आ गई है। हुँ, हुँ, नेचर अपने आप हमें वही चीजें देने लग जाता है। हुँ। हम तो फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और नेचर जो है वो ओह! अपनी तैयारी कर रहा है। हुँ, आप फ्रेश मेथी आती है उसको तोड़ के रखो, उसकी रोटी हो गई, हुँ, उसकी भुर्जी हो गई, फ्रेश मेथी के थेपले हो गए। हुँ, हुँ, और वो चीजें आपको काफी ब्लड भी प्यूरिफाई करेगी, हुँ, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगी। साथ में इस टाइम कच्ची हल्दी हुँ, काफी हुँ, अच्छी है। हुँ, हुँ, आप खाने में भी, सब्जियों में भी उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करो जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। हुँ, मुनक्का बहुत अच्छा है इस हुँ, टाइम। हुँ, आप मुनक्का हुँ, एक दो मुनक्का जो है चूस लो, हुँ, गले हुँ, को बहुत आराम मिलता है। हुँ, और ज्यादा कॉफी और चाय मत पियो हुँ, क्योंकि उससे एसिड और बनता है। ओके। सबसे पहले ना हमें टाइम टेबल देखना चाहिए कि मैंने जैसे हम हर चीज का टाइम टेबल बनाते हैं। हुँ, हम काम कर रहे हैं, आज मेरा ये शेड्यूल है। हुँ, हुँ, हम डायरी बनाते हैं ना हर चीज की, हुँ, या हुँ, नोटपैड बनाते हैं या अपने मोबाइल पे करते हैं। हुँ, हुँ, ऐसे ही हमें अपने बॉडी का टाइम टेबल बनाना हुँ, जरूरी है कि मैंने आज सुबह से शाम तक क्या क्या खाया, हुँ, उसमें कितना हेल्दी फूड था, हुँ, हुँ, कितना अनहाइजेनिक फूड था, हुँ, और कितना मैंने फ्राइड लिया या हुँ, स्वीट्स की कितनी क्वांटिटी ले ली। हुँ, तो उससे क्या होगा, जब हम ये सोचते हैं ना हुँ, हुँ, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड हमें ना रोक लेता है। हुँ, हम इसके लिए सोचते नहीं है तो हम एक्सेस में खाते हैं। हुँ, हुँ, तो एंजाइटी, लोग जैसे बोलते हैं ना, दिवाली आ रही है, दिवाली, पहले तो बहुत खुश होते हैं दिवाली आ रही है, हुँ, बट जब दिवाली होती है तो इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि हुँ, वो दिवाली चली जाती है और फिर बाद में होता है अरे यार दिवाली तो आई और चली भी गई हुँ, और हमने एंजॉय नहीं किया। तो हुँ, उसको हम बैलेंस करके चले, हुँ, एंजॉय करके चले, हुँ, हुँ, अपनी एंजाइटी ना बढ़ने दे, अपना स्ट्रेस लेवल ना बढ़ने दे,
एक हैप्पीनेस मोड मिले, और वो चीजें हमारी फूड से ही होती है। ओके, ओके। अगर हम फूड ठीक से ले रहे हैं, हुँ, हेल्दी ले रहे हैं, हुँ, गैस्ट्रिक फूड नहीं ले रहे हैं, तो हमारे को ये चीजें फेस्टिवल में कभी तंग नहीं करेगी। बिल्कुल। मिशी जी, बहुत सारे जो लोग हैं जो विदेश, विशेष तौर पर जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो दे आर वेरी मच कॉन्शियस कि भाई दिवाली आ रही है, इस समय पे बहुत मीठा होगा तो नथिंग डूइंग, मुझे तो नहीं करना ये। और कइयों की ट्रैवलिंग भी होती है, कई लोग दिवाली के दौरान भी गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह का क्लास है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है मीठे को लेकर के, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस आप सजेस्ट करते हैं? सर मैं तो सीधी बात कहती हूँ, जैसे हम लोग स्पेशली, मैं थोड़ा सा नेचर की तरफ जाती हूँ। हुँ, हुँ। जैसे अब मैं दिवाली पे मैंने स्पेशली इस बार अंजीर की बर्फी निकाली है, ओके। और ड्राई फ्रूट लड्डू हो गया, सीड्स ड्राई फ्रूट लड्डू हो गया, उसमें बहुत लेस मिश्री डाली है। हुँ, तो हुँ। वो क्या हो गया, आपने एक लड्डू खाया, आप अगर फुल डे वर्किंग भी कर रहे हो, टाइम नहीं है कुछ खाने का, तो 3 to 4 आवर्स आपको भूख नहीं लगेगी। हुँ, एक फुलफिल माइंड आपको एनर्जी भी दे देगा। सीड से आपको बैलेंस, प्रोटीन, न्यूट्रिशन सब कुछ मिल गया। हुँ, हुँ, स्वीट से आपको एक एनर्जी मिल गई, क्योंकि लाइट स्वीट्स थी। हुँ, हुँ, तो वो एक बेस्ट रहता है। बाकी अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, हुँ, हुँ, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ड्राई फ्रूट को मिक्स करके, हुँ, जैसे हुँ, थोड़ा सा मुनक्का, हुँ, हुँ, किशमिश, हुँ, काजू, हुँ, हुँ, आपका पिस्ता नमकीन, नमक वाला पिस्ता जो होता है हुँ, हमारा, हुँ, वो ले लिया, हुँ, आलमंड ले लिए, उसकी छोटी सी एक डब्बी बना ली, और अपने हमेशा अपने बैग में या हुँ, अपनी कार में अपने पास रखे। हुँ, एक भुना हुआ चना जरूर साथ में रखें, हुँ, क्योंकि क्या होता है, जब हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं हुँ, या हुँ, हम इससे बिजी होते हैं, रश में फंसे होते हैं, तो शुगर डाउन ना हो जाए, हुँ, हुँ, एंजाइटी डिस्टर्ब हो जाता है, तो कुछ हुँ, गाड़ी में कुछ होता है ना, हुँ, तो या आपके पास बैग में होता है, तो आपने एक दो बाइट भी लिया, तो थोड़ा सा हुँ, हुँ, जो गैस्ट्रिक हमारा ऊपर आता है। हुँ, हुँ, बेसिकली स्ट्रेस क्या है, हुँ, हुँ, जब हमारा स्टमक डिसबैलेंस होता है, हुँ, तब आपको एसिड बनेगा, एंजाइटी बनेगी, हुँ, हुँ, आपका पेट साफ नहीं हुआ, आपको कुछ अच्छा नहीं अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा, बिल्कुल। तो बेसिकली हमें अपने एसिड को ऊपर नहीं आने देना, हुँ, ज्यादा जो है वो खाली भूखे नहीं रहना। हुँ, हुँ, इसी पीछे बहुत से लोग कहते हैं हमें इन चीजों की तरफ जाने ही नहीं है, बट फिर वो बाद में जब लोगों को देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि इंजॉय कर रहे हैं, तो कह रहे हैं, अरे हमें हुँ, कोई गाइडेंस नहीं मिली हमें इससे। हुँ, तो सभी फेस्टिवल्स बनाओ हुँ, हुँ, और खूब अच्छे से इंजॉय करो, बट बैलेंस योर डाइट, हुँ, हुँ, बैलेंस योर बॉडी। हुँ, वो बहुत जरूरी है, अपने चक्रास को बैलेंस करना, हुँ, हुँ, अपनी बॉडी को बैलेंस करना, अपनी डाइट को अच्छे लेके चलना। हुँ, इस टाइम काफी ज्यादा जरूरी है, हुँ, बहुत ज्यादा। हुँ, बिल्कुल। मिठाइयों की बात की जाए, थोड़ा-सा लौटते हैं हम उसके ऊपर, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है दिवाली के जी अंदर। जी। तो पहले लोग जो हैं, जैसे कद्दू की बर्फी हो गई, घिया की बर्फी हो गई, गाजर का पाक हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो वेजिटेबल्स जो है उनके साथ में, जैसे परमल की मिठाई है, बिहार के जी अंदर बहुत जी ज़्यादा जी, बहुत मशहूर अच्छी, बहुत ही बढ़िया। है नहीं? तो ये सारी जो चीज़ें जो चलती हैं, लेकिन ट्रेडिशनली अगर मतलब नॉट ट्रेडिशनली अगर हम ओवरऑल ध्यान दें, तो आजकल जो जनरली जाकर के मिठाई की दुकान पे जाकर के सफेद वाले रसगुल्ले, काले वाले गुलाब जामुन और ये और वो और मतलब इस तरह की मिठाइयाँ जो हैं लोग लाइन लगा के ले रहे होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि रादर देन मतलब टेकिंग दिस, कुछ इस तरह की मिठाइयों की तरफ जाएँ तो ज़्यादा मुझे लगता है कि हेल्थ को कुछ बेनिफिट होंगे? सर पहले होता ही यही था, हुँ, दिवाली आ रही है, हुँ, घर पे मम्मी हुँ, जो है पंजीरी बना के रख देती थी, जी। लड्डूस बना देती थी, हुँ, कि बच्चे एंजॉय करेंगे। हुँ, हुँ, और साथ में आपका ये मिल्क पाउडर्स बन जाते थे, कि दूध में बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता सब हुँ, मिक्स कर एक पाउडर डालेंगे, और रात को बच्चे सब जब बैठेंगे आराम से, छुट्टी आ रही है, हुँ, तो प्रिपरेशन होती थी। हुँ, हुँ, अब मम्मियां भी नहीं रही, हुँ, दादियां भी नहीं रही, और नानियां भी नहीं रही। हाँ, बिल्कुल। तो जब वो चली जाती है ना, तो हुँ, ये चीजें बहुत याद आती है। मेरी हुँ, मम्मा हुँ, दिवाली से 20 डेज पहले ही हुँ, हुँ,
ड्राई फ्रूट्स की परचेजिंग ये सब चीजें स्टार्ट कर लेती थी, रोस्ट करके रखना हम्म, काजू बादाम किशमिश को घर पे हम्म, ही, हम्म, कि बच्चों की 2-3 दिन की छुट्टियां, ये छुट्टी ऐसी होती है सारा परिवार इकट्ठा है, हम्म, पंजीरी बना के रखती थी हर किसी के, बिना घी वाली खानी है तो जैसे वो बना दी, दूसरी पंजीरीज बना दी। अब इस टाइम जैसे वेदर चेंज हो रहा होता है तो ज्वार की और आपकी बाजरे की पंजीरी हो जाती है, वो बहुत हम्म, अच्छी लगती है, मिलेट्स की। हम्म, तो वो हम शुरू से ही खा रहे थे। हम्म, लड्डूज हैं, ड्राई फ्रूट लड्डूज हैं, ये तो अब मार्केट में दिख रहे हैं ड्राई फ्रूट लड्डू, हम तो बचपन से खाते हुए हैं। हम्म, हमने तो बिल्कुल। खाए ही बचपन में ड्राई फ्रूट लड्डू हैं, हमने तो कुछ और लड्डू खाए ही नहीं। हम्म, अंजीर, हम्म, खजूर, मेरे पापा हम्म, स्पेशली इतना बढ़िया खजूर लेके आते थे, और वो खजूर हम स्पेशली रात को गरम गरम दूध के साथ एक खजूर खा लेते थे। हम्म, हमारे गले में कोई भी इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो ही नहीं सकता था, हम्म, क्योंकि वो एक तरावट कर जाता था। हम्म, सिप सिप करके वो बादाम पिस्ते वाला मम्मी के हाथ का मसाला वाला दूध का पाउडर जो होता था हम्म, वो पीना और खजूर खाना, हम्म, वो चीजें वो बहुत ही अच्छी थी। हम्म, और आज भी कर सकते हैं लोग, हम्म, करना नहीं चाहते हैं, हम्म, बट मैं ये जरूर कहूंगी, हम्म, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके देखो, बिल्कुल। खुद को खुशी मिलेगी। हम्म, क्योंकि जब हम एक कटोरी भी हलवा भी बनाते हैं ना, हम्म, तो हम स्पेशली बोलते हैं कैसा है, हम्म, मीठा कैसा लगा। हम्म, तो घर पे 5 मेंबर भी है ना, एक बोलेगा घर पे बनाया है, हम्म, बहुत अच्छा बना। हम्म, तो वो जो एक खुशी मिलती है ना, हम्म, वो खुशी को लेकर आओ। हम्म, रेडीमेड तो हर चीज मिल रहा है, क्या नहीं है वो जो चीज रेडीमेड नहीं मिल रही, हर इंसान ही चीज, रेडीमेड मिलने लग गया है अब तो। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज मिलने लगी है। मिठाइयों को तो हम बहुत दूर की छोड़े, बट अब बिल्कुल। अपनों को लेके आओ, हम्म, अपनी इंसानियत लेके आओ, अपना वो प्यार, वो पल, वो फेस्टिवल घर लेकर आओ, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल फेस्टिवल की आपने बात की मिशी जी। तो जैसे आपने बड़ा सही कहा कि 3-4 दिन की छुट्टी होती है, घर में सारे लोग होते हैं। तो ज़्यादातर जो सिनेरियो देखा गया है, वो ये देखा गया है कि म म कुछ तो ऐसी मिठाइयाँ आ जाती हैं जो लोग देके जाते हैं। वो इकट्ठी हो गई, कुछ खरीद के लेके आ जाते हैं, कुछ इधर-उधर से कोई अपने रिश्ते जो हो गए, ख़ास लोग हो गए, वो देके चले आते हैं। तो माहौल ऐसा बन जाता है कि भई हर तरह की मिठाई है। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो घर के अंदर हैं, क्योंकि काम कुछ होता नहीं है, छुट्टी है, तो बार-बार घूम फिर के आए और कुछ खा लिया, घूम फिर के आए और कुछ खा लिया और मीठा खा लिया, ये कर शाम तक पता नहीं चलता कितना खा गए। तो ये जो एक सिनेरियो है और उसके बाद का सिलसिला ये है कि फिर डॉक्टर जो है इस समय पे काफ़ी तैनात हो जाते हैं और डॉक्टर्स की चाँदी हो जाती है। तो तो ये बड़ा कॉमन सा सिनेरियो है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि इस पर कैसे नियंत्रण लगाएँ इसके ऊपर कि भई इतना ज़्यादा भी ठीक नहीं है। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे घर में तो ना इस जी। चीज को लेके सबको पता है, हुँ, हुँ। मिठाई आती है और वो 3 घंटे के बाद ही गायब हो जाती है। ओके। हुँ, हुँ। मैं खुद भी हुँ, हुँ। डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना की ऑनर और फाउंडर हूँ। हुँ, हुँ। मैं जो स्वीट्स बनाती हूँ बहुत लेस होती है सब, हुँ, तो मैं छुपा के रखती हूँ। मैं चॉकलेट्स भी बनाती हूँ इस टाइम, 90% डार्क चॉकलेट बनाती हूँ बच्चों के लिए, ओके। क्योंकि इतना मीठा खा लेते हैं कि अब तुम एक-एक कड़वी कड़वी चॉकलेट खा लो साथ हाँ, में। और खाली मिठाई नहीं है सर, हाँ, इस टाइम वो जो पतासे हाँ, बहुत और कुछ वो जो होता है। चीनी के जो हाँ, खिलौने, खिलौने, हाथी घोड़े। हाथी घोड़े, और वो जो दिवाली पे जब वो सजते हैं, हाँ, पूजा करते हैं हम, हाँ, और नेक्स्ट डे वो सारे हमें ही खाने होते हवा ही हैं। करने होते हैं, सही बात तो है। मैं तो क्या करती हूँ, उस सबको ना पाउडर बना के हाँ, हाँ, एक बॉक्स में रख देती हूँ, अच्छा। क्योंकि वो तो आप पाउडर बना सकते हो, हुँ, मिठाइयों का आप कुछ नहीं कर हुँ, सकते। पतासे हो गए, उनको रीयूज़ कर सकते वो हैं। उसको रीयूज हम कर सकते हैं, चाहे हम धीरे धीरे चाय के साथ, हुँ, चाय हुँ, में डाल लो आप, चाय पीते हो या कुछ मीठा बना रहे हो हुँ, हुँ, या वैसे ही कोई चीज खा रहे हो तो वैसे खा लो, बट उसको हुँ, भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। क्योंकि क्या होता है सर, हुँ, हुँ, अब ना तो वो बॉडी रही, हुँ, हुँ, ना वो हैप्पीनेस रही। हुँ, हुँ, 99.9% लोग हुँ, स्ट्रेस में जीते हैं, हुँ, खुश नहीं रहते हैं, जिस करके हम कुछ भी खाते हैं ना वो एसिड ही बनता है। हुँ, और इस टाइम हम इतना ज्यादा हुँ, खाते नहीं है, हुँ, स्ट्रेस खा रहे होते हैं। हुँ, हम घूमते फिरते भी, हमारे घर में अगर मिठाइयाँ रखी भी होंगी, कोई दे के भी जाएगा, वो एक बाइट खा के हम कहेंगे हटा दो। हुँ, तो मैं तो अपने लिंक्स में, अपने ग्रुप में स्पेशली बोलती हूँ कि मिठाई भी चूज वो करो जिसमें स्वीट्स कम हो हुँ, और नेचुरल बनी हो।
हुँ, कि वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब मैं आपके लिए अगर अपने हाथ का कोई लड्डू लाऊंगी हुँ, तो आप सबसे पहले सारी मिठाइयों में से वो प्रेफर करोगे। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वो घर की फीलिंग है, हुँ, वो हाथ से बना हुआ है। हुँ, हुँ, तो मैं ये बोलती हूँ गिफ्ट हैम्पर से अच्छा है गेट हुँ, टुगेदर जैसे करते हो, एक ऐसा फीलिंग लेकर आओ कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, एक हुँ, हैप्पीनेस वाली मिठाई लाओ। हुँ, मीठा खिलाना है हुँ, तो प्यार वाला मीठा खिलाओ। हुँ, हुँ, मीठा खिलाना है, किसी से प्यार भरी अच्छी सी बातें करो, हुँ, किसी के दिल को खुश करो कि हुँ, वो आपके जाने के बाद भी वो मिठास उसके अंदर रहे। बिल्कुल। इस दिवाली में कुछ ऐसा मीठा करो हुँ, कि जब हम किसी से बात भी करें तो नेक्स्ट दिवाली तक उसको याद रहे कि हुँ, ये तो हुँ, मिठास आज तक मेरे साथ है। हुँ, बहुत सुंदर, बहुत कोशिश सुंदर। करो मिठाइयाँ हुँ, हुँ, बाजार से खरीदने से अच्छी अपनी जबान में ऐसी मिठास लाओ, हुँ, हुँ, अपने दिल में ऐसा प्यार ऐसी मिठास लाओ हुँ, कि साल भर लोग उस फीलिंग को याद करें। हुँ, हुँ, और वो जो दौलत और हुँ, वो जो गिफ्ट है ना, उससे हुँ, बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं। कुछ नहीं हो सकता है, बहुत बढ़िया। मिश्री जी, इंसान है, रुकता ही नहीं है, खा तो लेता ही है। तो अगर उसने खा लिया है, और कई बार लोग इस तरह की भी लॉजिक दे देते हैं कि भई, अरे भई कितना कंट्रोल करोगे, साल का एक बार का त्योहार है, नहीं चलने दो, यानी क्या हो गया, थोड़ा-सा ज़्यादा खा लिया तो। तो जब आप बॉडी को तो ये सब नहीं पता है, नहीं पता। तो बॉडी में अगर आपने खा ही लिया है, तो एज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या पीना चाहिए? क्या करना चाहिए कि भाई जो आपने रायता फैलाया है वो थोड़ा कम हो जाए? कम हो जाए। जी, बिल्कुल। इस टाइम सबसे बेस्ट है अदरक और हल्दी का पानी। ओके। अदरक और हल्दी मैं अपने कितने ब्रॉडकास्ट से हुँ, कितने हुँ। सेशन से कहती आ रही हूँ ये सबसे अच्छी दवाई है। हुँ, हुँ। और इस टाइम दिवाली के टाइम तो ये बहुत ही अच्छी है। हुँ, अदरक को कद्दूकस करो, फ्रेश को, हल्दी फ्रेश आ गई, कद्दूकस करो उसको, 2 ग्लास पानी में बॉईल करो, एक केटल बना के रख लो हुँ, हुँ। और वो आप पीते रहो। हुँ, हुँ। साथ में मोटी इलायची हुँ, का हुँ। पानी, हुँ, गरम पानी कर लिया, उसमें मोटी इलायची डाली और केटल बंद कर ली, ओके, चलते फिरते आप सिप सिप पीते रहे। ओके। दालचीनी का टुकड़ा डाला, उसका पानी पीते रहे। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा क्रेविंग मीठे की तरफ कम हो जाती है। हुँ, डिहाइड्रेशन, एसिड बनना, हुँ, कोल्ड कफ बढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। हुँ। इस टाइम हमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, नमक, अ, पानी में नमक डाल के रात को गार्गल करके जरूर सोए। ओके। क्योंकि दिन भर का जितना भी खाया हुआ है जब हम गार्गल कर लेते हैं तो वो एसिड, आप देखो हम दिन भर ठीक रहते हैं। हुँ, हुँ, सबसे ज्यादा तबीयत खराब कब होती है? जब सूर्य ढल रहा होता है, हुँ, 7 बजे के बाद। हुँ, और उससे ज्यादा तबीयत खराब होती है रात को 10-11 बजे, 2 बजे तक। हुँ, 80-90% ऐसा ही होता है हर ह्यूमन के साथ। हुँ, हम रात को अपने इस पॉल्यूशन के टाइम में, इस मिठाई त्योहारों के टाइम में हमें हेल्दी रहना है। हुँ, डेली का नियम बना लो कि मुझे गार्गल करना है, हुँ, हुँ, नमक, हल्के नमक के पानी से। हुँ, कोसा पानी पीना है, अदरक हल्दी का पानी पीना है, दालचीनी का पानी पीना है, अजवाइन जीरे का पानी जैसे मैं बताती हूँ मॉर्निंग में आप पियो। हुँ, आप इन चीजों को लोगे, एक तो आपको चाय की क्रेविंग कम हो जाएगी। ओके। दूसरा, ये सब जो आप खा भी रहे हो, एसिड नहीं बनेगा, डाइजेशन की तरफ चला जाएगा। हुँ, क्योंकि अब आपने एक तरफ तो मीठा भी खाना है कि साल में एक बार है हमें हुँ, खाना है, फिर आप चाय भी पी रहे हो, तो सोने पे सुहागा मत करो, हुँ, थोड़ा सा कंट्रोल करो। हुँ, उसके साथ कॉम्बिनेशन लेके चलो कि आपने हुँ, हुँ, वार्म वाटर ले लिया, हुँ, हुँ, सिप सिप करके, घर पे अरहर की दाल का सूप बना के पी लिया, उसमें हुँ, वेजिटेबल्स डाले, हुँ, दाल डाली, उबाला, हुँ, देसी घी का तड़का लगाया, रात को वो पी लिया। हुँ, हुँ, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में थोड़ा सा हुँ, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हुँ, डिहाइड्रेशन कम होती है और जितना एसिड है वो कम होता है। क्योंकि हुँ, उसमें कोई भी आपका सॉसेज नहीं है, घर का नेचुरल। अरहर की दाल गर्म होती है, हुँ, जैसे हम मूंग मसूर की दाल है, इस टाइम सबसे ज्यादा मसूर की दाल खाते हैं। ओके। अब विंटर्स आ जाती हैं, हुँ, कफ नहीं बनता। हुँ, रात के टाइम सरसों का तेल हो गया या कोई भी तिल का तेल ले लो, हुँ, कोई भी, थोड़ा सा अजवाइन को गरम किया, अपने नाखूनों और पैरों के पोरों में हुँ, हुँ, और नोज में और यहाँ पे, ये हुँ, पार्ट जो होता है हमारा, ये साइनस का जो पार्ट होता है, हुँ, 1, 2, 3, और अपने फिंगर्स और ये 1 वीक आप डेली करो।
हुँ, आपको बहुत आराम मिलेगा। ओके। इन चीज़ों से, ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो बचपन से हम घर पे हमारे साथ होता था। हुँ, नहीं तो क्या होता है, 80% मैं देखती हूँ दिवाली के बाद टिक्का तो बहुत देर आता है, लोग हॉस्पिटल में हो रहे होते हैं, बीमार हो जाते हैं। हुँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सबके साथ, हुँ, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, अपनी बॉडी को समझो, हुँ, हुँ, उससे बात करो, जैसे दुनिया से बात करते हो, दुनिया से अपॉइंटमेंट लेते हो, हुँ, अपनी बॉडी से अपॉइंटमेंट लो, अपनी बॉडी से बात करो। हुँ, हुँ, और ये जो पुरानी चीजें हैं, हुँ, हुँ, जो हमारे बड़े एक विरासत में छोड़ गए हैं हमारे लिए, हुँ, ये वो दौलत है, हुँ, हम करोड़ों रुपया भी कमा लेंगे, हमें नहीं मिलेगी। हुँ, ये वो डायमंड है, ये वो सोना है, ये वो चांदी है। हुँ, हुँ, जैसे हम धनतेरस में भागते हैं ना सोना लेने, चांदी लेने, हुँ, ये वो सोना चांदी है जो वो हमें दे के गए हैं, गिफ्ट दे के हुँ, गए। इसको हम अपनी आगे वाली जनरेशन के साथ भी काम करें, हुँ। उनको भी सिखाएं और घर पे भी चेंज जी, करें। बिल्कुल। मिश्रा जी, जैसे कि अक्सर ये देखा गया है कि जो खान मज़दूर होते हैं, तो जब वो डस्ट के साथ काम करते हैं, कोयले की खानों में काम करते हैं, तो जब वापस आते हैं तो उनको गुड़ दिया जाता है खाने जी, के लिए, कि जिससे कि पूरे दिन जो उनका डस्ट गया है शरीर के जी, अंदर, वो सब गुड़ खाएँगे तो उसके बाद उनको फ्री दिया जाता है वो। तो जैसे दिवाली के अंदर इतने पटाखे चलेंगे, इतना पॉल्यूशन होगा, ये सारा कुछ जो है, और घर में बड़े-बुज़ुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो कुछ ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जो गुड़ की या शक्कर की ऐसी मिठाइयाँ या खांड की ऐसी बने कि जिनको या फिर डिलीशियस एंड डेलिकेसी कुछ इस तरह का बना रहा है कि जो लोग जाके खरीद सकते हैं वहाँ सर से? मैं तो स्पेशली इस टाइम जो है मसाला गुड़ बनाती हूँ, ओके। और मैं आपके माध्यम में सबको बता भी देती हूँ। हुँ, इस टाइम एक देसी गुड़ मिलता है, ओके। और हो सके तो आप पहले से ही गुड़ लेके चलो, वो हुँ, काला गुड़ होगा, हुँ, मतलब एकदम उसमें कोई भी कलर प्रिजर्वेटिव नहीं होता, पुराना गुड़ जिसे हम बोलते ओके, हैं। ओके। तो अदरक सुंड जिसे हम बोलते हैं, सूखा अदरक, हुँ, हुँ, 1 चम्मच आपने सुंड लिया, हुँ, हुँ, अजवाइन डाली, हुँ, हुँ, और जो हमारी गुरबंदी गिरी होती है, कड़वे वाले बादाम जिनको हम बोलते थे, हुँ, हुँ, उसको कूटना है, ओके। वो डाला। हुँ, हुँ, ½ चम्मच घी में अजवाइन, हुँ, आपका सुंड, हुँ, अदरक जो हमारा पाउडर है, पिसा हुआ और हाँ अदरक, हाँ, जी, सौंठ। और बादाम, ये हुँ, डाला। हुँ, थोड़ी सी कच्ची हल्दी कद्दूकस करके डाली, हुँ, उसको सौटे किया, उसमें वो गुड़ डाल दिया, हुँ, थोड़ा सा धनिया कूटा हुआ डाल दिया। हुँ, आप जब इसको लेते हैं ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। हुँ, और मैं तो ये करवा चौथ से, मतलब जैसे वेदर चेंज स्टार्ट हो जाता है ना, हुँ, हुँ, नवरात्रों के बाद से ही, तो मैं इसे डेली डेली प्रोसेस में भी घर पे बना के रखती हूँ बच्चों के लिए। ओके। कुछ नहीं करना, आपने हुँ, गुड़ मेल्ट, ये भुना इसको हल्का सा, हुँ, हुँ, गुड़ मेल्ट करके डाला इसमें, हुँ, हुँ, हल्का हल्का गुड़ मेल्ट किया, कोई पानी वानी कुछ डालने की जरूरत ओके। नहीं है गुड़ में। हुँ, हुँ, हल्का हल्का उसको मेल्ट करो, उसमें फिर ये हुँ, डाल दो कड़वे वाले बादाम, हुँ, हुँ, सुंड, हुँ, अपना कद्दूकस किया हुआ हल्दी, हुँ, अजवाइन। हुँ, अजवाइन अगर आपको बारीक वाली मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो हुँ, नॉर्मल अजवाइन। थोड़ा सा धनिया कूट के डाल दो उसमें, हुँ, साबुत धनिया जो हम किचन में यूज करते हैं, हुँ, वो डाल दो साथ में। मन करे तो थोड़ा सा मुनक्के को बारीक बारीक काट दो, हुँ, गोल गोल, वो डाल दो। और आप उसको, ये गुड़ बना लोगे और आप इसको जब खाओगे, हुँ, एक तो आप खुद फील करोगे कि मुझे बहुत आराम रहा। ओके। और ये अभी से शुरू कर देना चाहिए विंटर्स तक। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिवाली से पहले का प्रिपरेशन, दिवाली के दौरान कुछ मिठाइयों का घर के अंदर आना, खाना और पूरा माहौल जो बनता है। अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। दरअसल उस दिन कुछ अलग तरीके के खाने बनाए जाते हैं, जैसे अन्नकूट का खाना हो जी, गया, जैसे कि कढ़ी चावल हो जी, गए, जैसे कि कुछ दही वड़ा, कुछ इस तरह की जी। चीज़ें हो गई। तो ये बड़ा ट्रेडिशनली चलता आ रहा था, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि अब क्या है कि मतलब जो लोग हैं, वो दिवाली वाले दिन भी मिठाइयाँ खाए जा रहे हैं और गोवर्धन वाले दिन भी मिठाइयाँ खाए जा रहे हैं और भैया दूज वाले दिन तो फिर बाउंस बैक होता ही होता है। वो तो मिठाई खानी ही खानी खाने है, खाने नहीं खाने खाई तो बहन पिटाई करेगी या भाई पिटाई जी, करेगा, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। तो होनी ही तो ये होनी जो है। ब्रेक है, मैं थोड़ा-सा गोवर्धन का जो है, वो मैं समझना चाह रहा था कि उस समय। सर ये आप देखो ना, गोवर्धन पूजा हमारे लिए हुँ, हुँ। बहुत ही, इसकी बहुत अच्छी एक स्टोरी है, इसमें हुँ, हम हुँ। स्पेशली एक अपना पूरा सेशन निकाल सकते जी, हैं। जी, जी।
और इसमें क्या बनता है देखो आप, हुँ, अंकुट का प्रसाद क्या है, हुँ, हुँ, सारे सब्जियों को मिक्स जी। किया जाता है। हुँ, मैं खुद स्पेशली इस दिन अंकुट का प्रसाद कढ़ी हुँ, चावल बनाती हूँ। हुँ, हुँ, मैं पूड़ी की जगह हुँ, हुँ, छोटी छोटी पराठीज बनाती हूँ, ओके। हुँ, हुँ, या अजवाइनी वाली रोटी बना देती हूँ। हुँ, क्योंकि क्या होता है, इतना फ्राइड इतना मीठा खाया होता है, तो उस हुँ, दिन थोड़ा बैलेंस रहे। हुँ, कढ़ी हमारा ऑटोमेटिकली लाइट होती है। हुँ, तो एक ये भी एक भगवान ने जो हमें ट्रेडिशनल दिया है। हुँ, तो इतना मीठा खा लिया सब कुछ, और उस दिन जो वेजिटेबल्स डलते भी हैं, जी। आप देखो सब डाइजेशन वाले डलते हैं। हुँ, मूली भी डलती है उस अंकुट हुँ, के प्रसाद में, हुँ, उसके पत्ते भी डलेंगे, हुँ, मेथी भी डलेगी, सीताफल भी डलेगा वो। और कुदरती जब वो एक प्रसाद बन जाता है, तो हुँ, ब्लेसिंग्स ही अलग होती हुँ, है। तो ये चीज तो नानी-दादी ने हमें हमारे दी है। शास्त्रों से, हमारे बड़ों से हुँ, एक वो बनता हुआ आ रहा है। हुँ, और ये चीज मैं तो कहती हूँ हुँ, हर घर पे इस चीज को जरूर समझना चाहिए, हुँ, पूछना चाहिए अपने से, बड़ों से हुँ, डिस्कशन करना चाहिए। इसीलिए दिवाली की छुट्टियां भी आती हैं, हुँ, कि एक फैमिली साथ रहे। हुँ, हुँ, जब बड़े अपने बच्चों के साथ बैठे तो वो बताएं हुँ, त्योहारों के महत्व क्या है। हुँ, खाली मिठाई खाना ही त्योहारों का महत्व नहीं महत्व है। नहीं है, बिल्कुल। त्योहारों में कैसे कैसे उस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा भी होती हुँ, है, होती है, जी। गोवर्धन पूजा भी रहती है, पूरा हुँ, गोबर से हुँ, वो बनाया जाता है। हुँ, कृष्ण जी ने जब गोवर्धन जी हुँ, हुँ, पर्वत को उठा ऊपर पर्वत को उठाया था, बिल्कुल। वो प्रॉपरली एक पूजा होती है। मंदिरों में भी प्रसाद बंटता, अपने घर में भी बनाओ। वो जो एक ये फेस्टिवल हुँ, का बहाना ही यही है कि फैमिली इकट्ठे बैठ के मिलके एक डाइनिंग टेबल में एक, मैं तो कहती हूँ आज इस टाइम ना डाइनिंग टेबल में नहीं बैठना चाहिए। हुँ, चटाई बिछाओ हुँ, और जमीन पे बैठ के खाना खाओ, हुँ, तसल्ली से। तसल्ली से हुँ, हुँ, फील आए। हुँ, वो बचपन वाली फील आए, वहीं बैठ के वहीं लेट जाते थे तो डांट पड़ती थी, अरे बर्तन कौन उठाएगा। हुँ, वो इंडियन टच ले आओ, वो हुँ, इंडियन थाली के अंदर खाना, हुँ, वो इंडियन वाली टच, वो बैठना। हुँ, अब इस टाइम स्पेशली क्या होता है, मन करता है नीचे गद्दे बिछा के हुँ, थोड़ा देर बैठे हुँ, खाएं। हुँ, तो वो चीजें बहुत जरूरी है इस टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। त्योहार हमें यही सिखा रहे हैं, हुँ, दिवाली हमें यही सिखा रही है हुँ, कि भागो मत, इसको दिवाली देनी है, उसको दिवाली देनी है। दिवाली अपने बच्चों के साथ, अपनी हुँ, फैमिली के साथ, हुँ, अपने अपनों के साथ मिलके मनाओ। उसको और दिवाली में हेल्दी रहो। बिल्कुल, उसको बिज़नेस में ना जोड़ें बहुत ज़्यादा, नहीं, जो लोग जो हो जाते हैं कि भई ठीक है, हमारा उनके साथ बिज़नेस है, तो वो कर वो लें लेकिन पहले से निपटा लें। वो सब चीजें सर, वो देखो ये सब चीजें जो है ना, ये सब पहले ही फिनिश हो जानी चाहिए। हुँ, ये माइंड में मेकअप कर लेना चाहिए कि मैंने अभी क्या कहा, पहले अपनी बॉडी से हम बात करें। हुँ, मैं अपनी बॉडी से ही बात करूं, भाई मुझे 365 दिन काम ही करना है। हुँ, मैं इस धरती पे काम करने के लिए आई हूँ, हुँ, हुँ, और 365 दिन काम करना है। मेरे मम्मी पापा ने सिर्फ मुझे मेहनत करनी सिखाई है। हुँ, मगर ये जो हॉलीडेज मुझे रब ने दी है, जो नेचर दिया है, हुँ, ये टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ बैठूं, हुँ, उनके साथ वो बचपन की जो मम्मी पापा हमारे साथ बैठते थे, वो भी तो बिजी थे। हुँ, हम क्यों दिखा रहे हैं कि हम ही बिजी थे। अगर हम अपने बैक में जाएं, तो क्या हमारे पापा मम्मी क्या फ्री थे? वो हमसे ज्यादा बिजी थे। बिज़ी थे, बिल्कुल। हमें तो इस टाइम काफी लग्जरीज चीजें मिल गई, ऐसी ऐसी मशीनें मिल गई, ऐसे ऐसे लोग मिल गए। तब तो ना तो इतने वर्कर्स होते थे, ना इतनी मशीनरीज होती थी, हर काम वन हैंड पीपल करते थे। हुँ, और फिर भी वो हमें हमारे पास टाइम निकालते थे, हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ अपने हाथों से खाना बना के लाते थे, हम सब बैठ के खाते थे, हुँ, बातें करते थे। अच्छा चलो, पापा अपने बचपन में कौन सी गेम खेली, अच्छा हमने तो गुल्ली डंडा खेला था, हमने तो कंचे खेले थे, इस तरह की बातें करते थे। हमने लूडो खेली थी, हमने हुँ, सांप सीढ़ी खेली थी। अब कहाँ गई वो चीजें, वो है ही नहीं। हुँ। स्पेंडिंग टाइम टुगेदर हाँ विद योर जी, लव्ड वन्स। बैठो, इंताक्षरी खेलो, हुँ, बातें करो, एक दूसरे के सुख दुख में बात करो, हुँ, एक दूसरे को समझो। मैंने कहा दिवाली को हुँ, हुँ, की ऐसी मिठास लेके आओ हुँ, कि नेक्स्ट दिवाली तक वो चीज याद रहे। हुँ, अरे लास्ट दिवाली में हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के इतनी अच्छी बातें करी थी। हुँ, बिल्कुल। मिशी जी, कई घरों में देखा गया है कि जब भाई दूज का जो त्योहार आता है, तो उसमें कई भाई ये बोलते जाते हैं कि बहना तू एक काम करियो, मिठाई मत लाइए, कुछ और ले आ यार तू।
है नहीं? ऐसा बोल देते हैं बोलते और हैं, क्योंकि बहनों से बोला जा सकता है क्योंकि बोला जा अपनापन होता है। सकता यस। तो बहनों को समझ नहीं आता भाई क्या लेके आ जाएँ, गोले-वोले तो चलते ही रहते हैं, वो तो सब लेके आती हैं। हुँ। तो ऐसा क्या आप सजेस्ट करती हैं क्योंकि आपने दादी-नानी और माँ की प्रेरणा से भी बहुत कुछ बनाया होगा, कि बहनें जो हैं, वो अपने भाई के लिए कुछ ऐसा लेके जाएँ, उसको लगे अरे हाँ, ये ठीक है। हाँ, पूरन-पोली बनाओ ना अपनी अपने भाई के लिए, मज़ा आ जाएगा। जी, प्रोटीन जी। चने की दाल में गुड़ के साथ उसमें हाँ, सौंफ, अजवाइन डाल के आटे हाँ, में करके पराठी बनती है, पूरन-पोली जो बनती है, ओके। अपने भाई को इस बार वो खिलाओ। हाँ, देखो कितने खुश होगा वो, अरे वाह! क्या बात है! पूरन-पोली लाई है, कुछ अलग से मिठाई लाई क्या है बात मेरे है! लिए। क्या बात है! बिल्कुल। और ड्राई फ्रूट्स ले जाओ। हुँ, चलो ड्राई फ्रूट्स तो दिवाली में खाते ही रहे हैं, हुँ, कोई बात नहीं, कुछ हटके लेके जाओ ना। हुँ, सीताफल की हुँ, हलवा ले जाओ, हुँ, लाइट बिना चीनी का, हुँ, उसमें चीनी की जरूरत ही नहीं होती सीड्स वाला। हुँ, वो भी खुश, क्या अलग चीज, कुछ हटके करो, हुँ, वो चीज करो जो पुरानी थी, हुँ, बिल्कुल। वो चीज करो जो पुरानी थी। पाइनएप्पल हुँ, की स्वीट्स बना के ले जाओ, वाह! क्या बहुत बात है! अच्छी बनती है। हुँ, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मखाना, हुँ, काजू, हुँ, और आप इसको थोड़ी देर भिगो दो। 1 कटोरी मखाना लो, 4 काजू लो, हुँ, इसको थोड़ी देर भिगो दो, हुँ, सॉफ्ट हो जाएंगे, हुँ, मिक्सी में पीसो। हुँ, इसके अंदर डालना तुम सारे फ्रूट्स, हुँ, इस टाइम काफी फ्रूट्स आ रहे हैं, हुँ, और बन गई फ्रूट क्रीम हेल्दी। हुँ, वो खिलाओ अपने भाई को, हुँ, क्यों नहीं, आप भी खुश, वो भी खुश। वो भी खुश, बहुत चीजें बढ़िया। बहुत है सर, हुँ, हम करें तो सही, करें, करें तो हमें कोई सही। बताए तो सही। हुँ, यही माध्यम हमने बनाया है कि हुँ, हम जब हमारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके ब्लेसिंग से, हुँ, हुँ, मेरे गुरु के, मेरे मम्मी पापा के, सबकी ब्लेसिंग से, मेरी फैमिली की, हुँ, जब लोग मुझे कॉल करते हैं ना, हुँ, हमने आपको वो सेशन दिया है ना, हमारे घर हुँ, में चेंज आने लग गया है, हुँ, तो फील ब्लेस। जी, मैं बिल्कुल। कहती हूँ थैंक्स हुँ, हुँ, कि सरकार है हुँ, जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है, हुँ, हुँ, हम लोग बैठ के बात करते हैं। हुँ, और हुँ, थैंक्स है मेरे गुरु का, मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, हुँ, हुँ, जिन्होंने मुझे, मेरे सिर पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखा है, हुँ, और वो बनाए रखें। हुँ, क्योंकि मेरे दादी नानी और मम्मा हुँ, बहुत ही अच्छे थे। हुँ, पहले क्यों घरों में हुँ, हुँ, चने की दाल की चीजें बनती थी, हुँ, प्रोटीन चीजें होती थी, हुँ, हुँ, ये चीजें बहुत अच्छी रहती थी, पंजीरीज बनती थी, क्यों बनती हुँ, थी। हुँ, मैं आज भी बिना घी के पंजीरी बनाती हूँ रोस्टेड, हुँ, बहुत अच्छी लगती है। हुँ, आप देखो ना, आप फ्रूट क्रीम ले जाओ, भाई भी खुश, हुँ, हुँ, मखाने वाली, ना उसमें हुँ, क्रीम है, ना हुँ, उसमें दूध है, ना हुँ। उसमें कोई चीनी और है, खुद अपने हाथ से बना के लेके जाओगे बना तो के उनको और भी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा। मिश्री जी जैसे इंडिया से बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय लोग हैं और बहुत सारे तो ऐसे कंट्रीज हैं कि जहाँ से इंडियंस ही गए हैं जाकर के बसे हैं जैसे कि फिजी हो गया, मॉरिशस हो गया, सूरीनाम हो गया, और तमाम जो यूरोपियन देश भी हैं वहाँ पे भी एनआरआई हमारे बसे हुए हैं। दिवाली का त्यौहार तो सबको अच्छा लगता है और दिवाली के दिन वो सभी लोग हिंदू हो जाते हैं। तो अपने अपने कंट्रीज में क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो वहाँ पर उनको एक फ़ील भी आए दिवाली का? ऐसी क्या मिठाइयाँ हो सकती हैं? ऐसी चीज़ें वो क्या घर में बना सकते हैं? अगर उनके लिए कुछ आप बताना चाहें तो? सर सबसे बढ़िया चीज है, पनीर तो हर जगह मिलता है, वाह! क्या बात है। चाहे वो इंडिया हो, हुँ, चाहे वो फॉरेन चीज़ कंट्री हो। हाँ, वहाँ चीज़ उसको हो जाता है, चीज, वहाँ बिल्कुल। चीज बोल हुँ, देते हैं, हुँ, यहाँ हुँ। हम अपना पनीर बोल जी। देते हैं। बहुत अच्छी स्वीट बन जाती है हुँ, पनीर की। हुँ, मखाना भी हर जगह मिल जाता है, हुँ, ड्राई फ्रूट हर जगह मिल जाता है। हुँ, आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डूज बना सकते हो। हुँ, आप पनीर के संदेश, जो हुँ, पनीर को अच्छे से मैश करो, खूब हुँ, अच्छे से, हुँ, हुँ, और सूखा पेठा हुँ, हुँ। फॉरेन कंट्री में सबसे ज्यादा मिलता है। हाँ जी, मिलता है। होता भी है एक वो, बहुत एक ज़्यादा। ऐसी स्वीट है हुँ, हुँ, जो ऑल उसमें है, हुँ, हुँ, नहीं है तो हुँ, आपके पो मिश्री मिल जाएगी, हुँ, मीठा तो मिल ही जाएगा। हुँ, हुँ, उसके अंदर स्टफिंग करो, उसके छोटे छोटे लड्डू बनाओ, आपके संदेश बन जाएगा। हुँ, नारियल हर जगह मिलता है, हुँ, नारियल के लड्डू बना लो, उसकी बर्फी बना दो। हुँ, आपको हर चीज में, हुँ, हर चीज मिलती है। मेरे को हुँ, हुँ, जब बाहर से वेबिनार्स रहते हैं या हुँ, कॉल आता है कि वीडियो कॉलिंग में बात होती है कि हम कुछ हटके बनाना चाहते हैं, हम क्या बनाएं। हुँ, इस बार मैंने उनको जो सिखाया हुँ, हुँ, वो था, उनके पास सूजी थी, हुँ, हुँ, ड्राई फ्रूट्स था। हुँ, मैंने कहा इस सबको अच्छे से मिक्सी में पीस लो, हुँ, थोड़ा सा दूध डालो और पानी डालो। हुँ, दूध नहीं यूज करना, हमें हुँ, मत यूज करो, हुँ, वाटर डाल लो। हुँ, वाटर डाला, छोटे छोटे से उन्होंने अप्पे बनाए उसके हुँ, स्वीट्स। हुँ, वाह!
मैंने कहा मन करे कि एक चॉकलेट भी इसमें ऐड कर देना। वो इतने खुश हुए कि एक ऐसी भी ट्रेडिशनल मिठाई बनती है, सब कुछ बनता है। मीठे अप्पे बना के लेके जाओ ना, मीठे अप्पे बना लो, ये सब चीजें हैं। छोटे छोटे चीलेस बना लो, हम जिसको मालपुआ बोलते हैं, वो चाशनी में भी उगता है। हमारी मम्मा पूड़े बनाती थी, मीठे पूड़े, बहुत बहुत अच्छे लगते थे मीठे मीठे वो पूड़े। मीठे पूड़े वो बना लो, बाजरे के भी बनते थे वो। बाजरे के, सही याद है मुझे। बाजरे के बनाओ, आटे के बनाओ, आप सूजी के बनाओ। आपको नहीं आटा खाना है, नहीं बाजरा खाना है, आप चने की दाल को भिगो लो और मूंग की दाल को भिगो लो, उसमें गुड़ डालो, सौंफ चीनी डालो, उसमें उसके बनाओ, क्या मस्त बनेंगे। बिल्कुल। फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ हेल्दी। आप कहते हो कि मेरे को तो जो है ग्लूटेन नहीं खाना है, मुझे मैदा नहीं खाना है, मुझे, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब मुझे कभी कभार ऐसे लगता है कि मेरा सिर्फ टेस्ट ही होता रहता है और मैं टचवुड, मैं ब्लेस करती हूँ, मैं उस टेस्ट में पास हो जाती हूँ, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स ही मेरी माँ की है, मेरे पापा की हैं, जो मुझे दे के गए हैं, दोनों दे के गए हैं। बिल्कुल। मिशी जी, आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि हमने लगभग सभी सवाल जो हैं वो कवर कर लिए हैं। कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें कि अगर वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि दिवाली पे आपकी भी तैयारियां चल रही हैं, जी आप सर। भी कुछ विशेष ऐसा कुछ बना रहे हैं, क्या जी क्या जी आपने विशेष बनाया है, क्या आपके साथ वो ले सकते हैं, किन चीजों का वो आनंद ले सकते हैं, तो थोड़ा जी सा बताएंगे, और कहाँ से ले सकते हैं, तो जी ये जी। भी थोड़ा सा बताएं। आप डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना फेसबुक और इंस्टाग्राम में मेरा पेज है। 8826170975 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, मैसेज छोड़ दीजिए क्योंकि इस टाइम थोड़ा हैवी शेड्यूल होता है। जी। मैं इस टाइम आंवले का मुरब्बा, ओके। गाजर का मुरब्बा, एप्पल वाह का मुरब्बा, वाह। साथ में सीड्स के लड्डू हो गए आपके, हम्म, और अंजीर के लड्डूज हो गए, हम्म, खजूर की मिठाई हो गई। हम्म, खजूर भी वो खजूर जिसमें नेचुरल जो होता है, हम्म, कोशिश ये रहती है। हम्म, बेसन का लड्डू हो गया, हम्म, पंजीरी लड्डू हो गया, हम्म, ये सब चीजें बना रही हूँ। हम्म, और स्पेशली मैं जो पंजीरी बना रही हूँ, नो ऑयल नो हम्म, फ्राई बना रही हूँ, हम्म, क्योंकि लड्डूज वगैरह में हम फिर भी घी यूज करते हैं, हम्म, जब हम पंजीरीज बनाते हैं तो उसमें हमें जरूरत नहीं होती है। हम्म, स्पेशलिटी है हमारी ड्राई फ्रूट पंजीरी, हम्म, उसमें बिल्कुल घी तेल कुछ नहीं होता, रोस्टेड बादाम गुड़ के साथ। हम्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम्म, हम दिवाली पे गुड़ के मसाला गुड़ बताया, हम्म, ऐसे ही पंजीरी बनती है। हम्म, तो वो सब बना रही हूँ मैं साथ में। साथ में कुछ नमकीन के लिए काफी ऐसी सेवरीज हैं हम्म, जो मैं विदाउट फ्राई बना रही हूँ। ओके। और बहुत सा ऐसा फूड है, लाइट फूड, जो हम्म, स्पेशली लोग इस टाइम फेस्टिवल में मंगवाते हैं, क्योंकि हम्म, टाइम कम होता है और बाहर से अटरम पटरम खा के तबीयतें खराब हो जाती हैं, तो हम्म, फिर मैं ही याद आती हूँ। हम्म, और साथ में इस टाइम काफी ऐसी जो आइटम्स हैं, हम्म, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चिली पनीर भी बना के देती हूँ, तो विदाउट फ्राई। ओके। हम्म, चिली गोभी भी दूंगी तो स्टीम करके दूंगी, नो हम्म, सॉसेस। हम्म, तो इस तरह की हम्म, एक स्पेशलिटी है डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना की। हम्म, मैं जो हूँ नो ऑयल हम्म, में काफी डिशेस बना देती हूँ। ओके। आप शाही पनीर खा लो, हम्म, उसमें ना तो आपको क्रीम मिलेगा, ना दूध मिलेगा, ना हम्म, तेल मिलेगा। हम्म, आप दाल मखनी खा लो, नहीं मिलेगा। हम्म, जबकि ये एक दो चीजें ऐसी हैं जो काफी रिच रहती हैं, हम्म, नहीं मिलेगा। हम्म, मेरे को ये ब्लेसिंग्स हैं और मैं काफी नो ऑयल में काम करती हूँ। और हम्म, मेरी कोशिश भी यही रहती है कि फेस्टिवल टाइम में हम हम्म, हेल्दी चीजें ऐसी थेपलेस खाओ, इस टाइम सबसे बेस्ट है। आपके पास थेपलेस होंगे, आप ऑफिस भी जा रहे हो, रास्ते में आपके पास टाइम कम है, हम्म, आपने 3-4 थेपले अपना गाड़ी में रख लिए, चना रख लिया, थोड़ा ड्राई फ्रूट रख लिया, पानी जरूर रखो। 80% लोग भूल जाते हैं पानी की एक्स्ट्रा बोतल गाड़ी में रखना। हम्म, एक गर्म पानी की बोतल और एक नॉर्मल पानी की बोतल आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, कि इन केस आप पोल्यूशन में हैं, आप रास्ते में हैं, आप जाम में फंसे हुए हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा च्विंग करने को है जिससे आपकी हेल्थ बिल्कुल खराब ना हो। ये चीजों का काउंसलिंग में अभी भी मेरी रेगुलर रहती है, सेशंस बुक होते रहते हैं। और फेस्टिवल टाइम में सबसे ज्यादा मेरा जो है फोकस ही यही रहता है, अपनी हेल्थ
अपनी मेडिसिन को हम्म, बिल्कुल भी मत भूलना। हम्म, इस टाइम आपकी मेडिसिन फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। हम्म, जिस टाइम जो मेडिसिन खानी है, आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको बोलो आपके मोबाइल पे अलार्म कर दें हम्म, कि ये मेडिसिन इस टाइम पापा ने लेनी है, या मम्मा ने लेनी है, या दादी ने लेनी है, या दादू ने लेनी है, नानू ने लेनी है, नानू ने लेनी है। तो ये घर के बड़े हो गए या बच्चे हो गए, क्योंकि 80% लोगों को थायराइड है, बीपी है, शुगर है, हम्म, काफी ऐसी एंजाइटीज हैं, स्ट्रेस है। हम्म, अपनी मेडिसिन फ्लक्चुएशन हम्म, को नहीं होने देना है, अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हम्म, और वेजिटेबल्स हैं, बहुत अच्छी वेजिटेबल्स आई हुई हैं, बथुआ आ गया, सोए आ गए। हम्म, आ, आप सोए की सब्जी खाओ, हम्म, एक टाइम दाल सोए बना लो, हम्म, आपको कफ सब खत्म हो जाएगा, पॉल्यूशन से खत्म हो हम्म, जाएगा। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और स्पेशली दिवाली की रात, हम्म, दिवाली की रात को सबसे ज्यादा तबीयत खराब होती है। हम्म, बाहर पटाखे बज रहे होते हैं हम्म, और हम अपने घरों में एसी चला के अंदर सो रहे होते हैं। हम्म, वो जो पोल्यूशन हमारे घर के अंदर आता है ना, हम्म, वो हमें कफ, कोल्ड, एंजाइटी, स्ट्रेस, नेक्स्ट डे तक हमारा गला चौक सब हो जाता है। हम्म, तो ये 2 दिन अपने पास बेड के पास गर्म पानी, हम्म, अदरक हल्दी के पानी बॉटल्स बना के रखो, हम्म, कि रात को आप जब उठते हो, सुबह आप जब उठते हो, हम्म, तो आप जो है ये सिप सिप करके पीते रहो 2 दिन, ओके, जिससे कि आगे फेस्टिवल खराब ना हो हम्म, और आपको जो इतनी अच्छी हॉलीडेज मिली हैं हम्म, वो एंजॉय करो, क्योंकि फिर वर्किंग में लग जाना है। बिल्कुल फेस्टिवल भी खराब ना हो और आपको समय को भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है और अगले दिन फिर काम पे भी जाना काम है, पे भी तो जाना काफी सारी है। जो तो चीजें ये डिस्टर्ब ना चीजें करें। ये चीजें एक स्टेप बाय स्टेप है, जो हम इन चीजों को सोच के चलेंगे ना, वही हम्म, बात है, हम अपने आप से जब हम बात करेंगे हम्म, तो हम इन चीजों को सोचेंगे। हम्म, लाइट सा म्यूजिक लगाओ अपनी गाड़ी में, हम्म, इंजॉय करो, गाने सुनो, हम्म, और खुद भी खुश रहो, सामने वाले को भी खुश रखो। हम्म, सामने वाला खुश नहीं रहना चाहता ना रहे, मगर खुद तो खुश रह ही लो, खुश तो खुश रही लो, देख बिल्कुल। के तो खुश हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मिशी जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत आपको मुबारक जी दीपावली और गोवर्धन और भाई दूज की। और हमारे जो दर्शक हैं आप तक वो जो अगर पहुंचना चाहते हैं उसके बारे में आपने बता ही दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दिवाली वो बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और अपनों का भी ख्याल रखेंगे। जी सर। जी। क्यों- आप। जी। क्योंकि जब अपने चले जाते हैं ना, हम्म, तो त्योहार सूने लगते हैं। जी बिल्कुल हम बिल्कुल। अपनों को ही साथ लेके आ रहे हैं। हम्म, तो डिलीशियस एंड डेलीकेसी का मोटिव ही यही है, दादी नानी और माँ की प्रेरणा। हम्म, ये वो प्रेरणा है जो हम आपके माध्यम से हम्म, घरों घर तक पहुंचा रहे हैं, हम्म, और लोगों की लाइफ में चेंज हुआ है। इसका सबसे ज्यादा थैंक यू तो मैं आपको बोलूंगी, हम्म, और सभी को बोलूंगी कि एटलीस्ट वो हमारी बातों को सुनते हैं हम्म, और समझ पा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी नोट के साथ कि हमें अब दादी, नानी और माँ की प्रेरणा को रिवाइव करना है और उसी धारा पर चलना है जिससे जी कि हम कहीं न कहीं उनको याद कर सकें और उस विरासत को भी हम एन्जॉय कर जी सकें। जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था आज का एपिसोड घर का स्वाद और जिसमें आज हमने फेस्टिवल के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खान-पान है, उसका कैसे ख्याल रखें, किस तरीके से फेस्टिवल को एन्जॉय करें, इन सब बातों के बारे में हमने आज जाना है, समझा है मिशी खुराना जी से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस दिवाली को आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे और जीवन में इसी तरीके से आगे भी बढ़ते रहेंगे। दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब लेता हूँ इजाज़त, अगली बार मिशी जी के साथ हम फिर कोई एपिसोड करेंगे और उसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार।